अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। आज हम शुरू करने लगे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3। देखिए जी, इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसकी जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए भी, और साथ में ये लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं इनकी डेफिनेशन। इस वजह से आपने इसकी जो थ्योरी है इसको आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ समझना है। उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। होगा लॉगरिथमेटिक फंक्शन। लॉगरिथमेटिक फंक्शन क्या होता है, अब ये पढ़ेंगे इसके अंदर। देखें, आ लॉगरिथमेटिक फंक्शन is defined by y is equal to log of ax, where a is greater than 0 and a is not equal to 1। एंड ये जो x है, ये x is ग्रेटर दैन जीरो, ये x इज ग्रेटर दैन जीरो इस वजह से है क्योंकि log का जवाब, log की जो अंदर वैल्यू होती है वो हमेशा जमा में होनी चाहिए। अगर माइनस में होगी तो कैलकुलेटर हमें क्या देगा, एरर दे देगा। आगे है कि लिखा हुआ है कि ये है इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो कहता है कि ये इनवर्स है। लॉगरिथमेटिक फंक्शन क्या है, ये इनवर्स है किसका, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एज वी नाउ दैट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज y इज इक्वल टू a ऑफ x। देखिए, हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिटेल के साथ एक्सरसाइज 1.2 में कि वो है y इज इक्वल टू a ऑफ x, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ये हमें पता है। तो इज 1 to 1 फंक्शन, अब 1 to 1 फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है विद इट्स डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड रेंज इज जीरो इन्फिनिटी, जीरो से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो देखें, हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेसिकली उसने जो डेफिनेशन बताई है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। अब आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले है व्हाट इज 1 to 1 फंक्शन। अब उधर उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था 1 to 1 फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड injective function। It means that every unique input gives a completely unique output। कहता है कि एक यूनिक, एक मुनफरिद इनपुट एक completely मुनफरिद आउटपुट देगी। मतलब कि हम जो इनपुट देंगे उससे की एग्जैक्टली एक ही आउटपुट होगी। No two different input can share the exact and same output। ठीक है, मतलब कि जो एक डिफरेंट इनपुट्स होंगी वो एक जैसी आउटपुट नहीं देंगी। इस तरह के फंक्शन कहते होते हैं 1 to 1 फंक्शन। इसके एग्जांपल है लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इंजेक्टिव फंक्शन। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये भी एक इंजेक्टिव फंक्शन है, और जो लीनियर अगर इसमें 1 होती है वो भी एक 1 to 1 फंक्शन यानी कि क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है स्क्वेयरिंग फंक्शन इज नॉट अ 1 to 1 फंक्शन। जो स्क्वेयर, जिसके ऊपर स्क्वेयर हो वो 1 to 1 फंक्शन नहीं होता। अब 1 to 1 फंक्शन के बारे में इस वजह से डिटेल के साथ बताया गया है क्योंकि ये आगे हमने प्रूव करना है सवालों के अंदर कि ये 1 to 1 फंक्शन है कि नहीं है, तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। उसके बाद जी देखिए, उसने प्रूफ बताया कि y इज इक्वल टू a ऑफ x, कि हम इसको किस तरह, ये इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखें, वी एक्सचेंजिंग द पोजीशन ऑफ x एंड y। हम x और y की पोजीशन चेंज करेंगे। देखो, जहाँ y है वहाँ x आ जाएगा और जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो देखें देन a ऑफ y इज इक्वल टू x आ जाएगा। इट इज़ कॉल्ड इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमेटिक फंक्शन। इट्स आल्सो रिटन एज, देखें अब लॉगरिथमेटिक फंक्शन में हमें बताया कि log के साथ हम इसको लिखते होते हैं। देखें, y इज इक्वल टू log ऑफ ax, यानी कि ये जो a की पावर y है, इसमें ये जो y है ये हम एक तरफ लिखेंगे और ये जो a है इसको हम लिखेंगे log ऑफ a, और ये जो x है ये साथ एज इट इज़ आ जाएगा। तो इससे ये साबित हो गया कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका इन्वर्स क्या होता है, वो होता है लॉगरिथमेटिक फंक्शन। यानी कि जितनी भी चीज़ें हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगी उसका उल्ट हमने इसके अंदर पढ़ना है। आगे जी इसकी डोमेन एंड रेंज है कि इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। देखें, उधर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसकी जो डोमेन थी वो थी प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। तो देखें, ये इसका इन्वर्स है, तो वो जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी, और जो इसकी रेंज है वो इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। अब देखें, इसकी भी एक क्या नाम है, क्वेश्चन मार्क है कि ये क्यों इस तरह हुआ। देखें, द डोमेन इज़ ऑलवेज,
द डोमेन इज ऑलवेज जीरो और प्लस इन्फिनिटी बिकॉज इन लोगार्थम एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। देखें वो कह रहा है कि जो इसकी डोमेन है वो इस वजह से जीरो से प्लस इन्फिनिटी की तरफ है। क्यों? क्योंकि देखें इसमें जो एक्स है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए जीरो से। वो मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि log ऑफ माइनस की जो रकम हो तो उसका जवाब एडर आता है। तो देखें हम x की जगह पे जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी के लगाएंगे, लेकिन जो उसका रेंज आएगी ना वो प्लस में भी आ सकती है और वो माइनस में भी आ सकती है। देखिए इसका भी बिकॉज लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू log ऑफ ए एक्स है। अगर हम a की जगह पे 1/2 लगाएं और x की जगह पे 5 लगाएं तो देखिए 1/2 क्या होता है 0.5 होता है, तो y इज इक्वल टू log ऑफ 0.5 और ये 5 x की जगह पे क्या आ गया 5 आ गया। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे हल करें तो उसका जवाब आएगा -2.3219। ठीक है, तो ये देखें हमने x का जवाब प्लस में लिया था, लेकिन उसका जो जवाब आया वो माइनस में भी आ सकता है। इसी तरह अगर हम a इज इक्वल टू 1/2 रखें तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो इसमें देखें मैंने 5 रखा था, इसमें मैंने 1 रखा है। तो अगर हम log ऑफ 0.5 ऑफ a करें तो इसका जवाब हमेशा 0 आएगा। यानी कि अगर हम log लें 1 का तो उसका जवाब हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। उसके बाद देखें इफ़ a इज इक्वल टू 1/2 देन x इज इक्वल टू 0.25। 0.25 देखिए 0 से छोटा है तो 0.25 का जो जवाब आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा। तो यानी कि जो log का रेंज होगी वो हमेशा प्लस माइनस और ज़ीरो में आ सकती है। तो इस वजह से इसकी रेंज क्या होगी प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, आगे जिसमें लिखा है कि स्पेशल लोगार्थम। देखिए उसकी लोगार्थम की 2 टाइप्स हैं, एक है कॉमन लोगार्थम और एक है नेचुरल लोगार्थम। जो कॉमन लोगार्थम होता है उसमें हम बेस जो इसकी है ना वो 10 इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इधर a इज इक्वल टू क्या आएगा 10 आएगा। तो log ऑफ 10 ऑफ x को हम इस तरह लिख सकते हैं y इज इक्वल टू log ऑफ x, यानी कि 10 को हम ख़त्म करके log ऑफ x भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला है नेचुरल लोगार्थम। नेचुरल लोगार्थम ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसमें हम क्या करते थे कि y इज इक्वल टू ई की पावर x रखते थे। a की जगह पे क्या आ जाता था e आ जाता था। इधर भी बिल्कुल इसी तरह होगा, हमने जो बेस इस्तेमाल करनी है वो e करनी है और e की जो वैल्यू होती है वो 2.7182 होती है। तो y इज इक्वल टू log ऑफ e ऑफ x को हम इस तरह लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ln ऑफ x। ठीक है, ln इसके अंदर ln आएगा और उसके अंदर log ऑफ x आएगा। उसके बाद उसने बताया कि बेसिक आइडेंटिटीज़ है कि अगर हम log ऑफ a ऑफ 1 लें तो वो बराबर हमेशा 0 के आता है, जो कि हमने पीछे प्रूफ भी कर लिया। नीचे जो मर्जी हो बेस, लेकिन इधर x की जगह पे a का आ जाए तो उसका जवाब क्या आएगा हमेशा 0 आएगा। उसके बाद देखें अगर हम log ऑफ a फिर a की पावर x करें, यानी कि ये जो a है और ये a दोनों आपस में बराबर हों तो इसका जवाब हमेशा क्या आएगा x आएगा। आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। देखें हम सवाल करते हैं कि log a की जगह पे क्या है 2 है, तो इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 की पावर x आ जाएगा। तो देखें इसको हम अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लेके जाएं तो वो कैसे लेके जाएंगे। ये देखिए हमें पता है कि जो y इज इक्वल टू log ऑफ a ऑफ x की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो है a की पावर y इज इक्वल टू x, यानी कि ये जो a है ये a की ये पावर हो कि ये बराबर आ जाएगा x के। तो देखिए उधर हम अगर करें तो देखें log ऑफ 2x है, तो हमें इसको इस तरह की फॉर्म में लिखा है ना log ऑफ a की पावर x इज इक्वल टू x है। तो हम पहले इसको लेट कर लेंगे कि ये y के बराबर है। तो देखें y इज इक्वल टू log ऑफ 2x, तो हम क्या करते होते हैं 2 की पावर y इज इक्वल टू x, क्योंकि हमें पता है कि log की जो फॉर्म है वो ये होती है कि a की पावर y इज इक्वल टू ये आप समझिए ये x है। ठीक है, a की पावर y इज इक्वल टू x। तो हम इसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो देखें a की पावर y इज इक्वल टू x है, तो a इसमें क्या है 2 है, 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर x, क्योंकि x बराबर है 2 की पावर x के। देखिए नीचे की बेस बराबर है तो ऊपर की रकमें आपस में क्या होंगी बराबर होंगी, तो y इज इक्वल टू किसके आ गया x से आ गया। यानी इससे साबित हो गया कि log ऑफ a x इज इक्वल टू किसके होता है x के होता है। उसके बाद देखें अगर log ऑफ a इज इक्वल log ऑफ a हो तो ये किसके बराबर होगा वो 1 के बराबर होगा। वो भी देखें log ऑफ a इज इक्वल टू इसको हम लेट करेंगे ये बराबर है y के, ये सारी रकम बराबर है y के। तो देखें y इज इक्वल टू log ऑफ a। तो देखें a की पावर y इज इक्वल टू a आ जाएगा। देखिए नीचे की बेस बराबर है तो
तो ऊपर की नंबर्स में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। तो देखें इसका जवाब क्या आया, 1 आया। तो आगे देखें लिखा हुआ है कि अगर log ऑफ a ऑफ x हो तो उसका जवाब क्या आएगा, x आएगा। तो ये आप फार्मूला की तरह समझ लें या आपको जिस तरह मर्जी समझ लें, ये बेसिक इसकी आइडेंटिटीज़ है लॉगरिथम की। उसके बाद है जी लॉ ऑफ लॉगरिथम। पहला है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट यानी कि अगर log ऑफ a और अंदर x मल्टीप्लाई बाय y हो जाए तो इसको हम जमा लिख सकते हैं, log ऑफ ax प्लस log ऑफ a ऑफ y। अगर क्वेश्चन लॉ है, क्वेश्चन लॉ में अगर हो कि डिवाइड हो, इधर मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड हो, तो फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड को माइनस में, मल्टीप्लाई को प्लस में, डिवाइड को माइनस में, और log दोनों के साथ आ जाएगा। ये log की प्रॉपर्टी है और log का ये लॉ है। उसके बाद देखें अगला है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है, इसमें देखें ये जो पावर है, इसे सॉरी पावर लॉ कहते हैं, पावर रूल या पावर लॉ, ये मैंने गलत लिखा, ये पावर है, ठीक है। इसमें देखें हमने पावर के साथ छेड़छाड़ी करनी है। अगर log ऑफ a ऑफ x की पावर t हो तो ये जो t है ये शुरू में आ जाएगा और बाकी का हमने लॉगरिथम ले लेना है। तो ये भी एक फार्मूला या ट्रिक्स हैं मुश्किल सवाल को हल करने के लिए। तो ये भी इंशाल्लाह आगे जी। आगे है ग्राफिकल बिहेवियर ऑफ लॉगरिथम। कहते हैं कि जो इसका जिस तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफिकल बिहेवियर पढ़ने से पहले हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इस तरह हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सबसे पहले इफ़ टू इंजेक्टिविटी है, इफ़ टू लॉगरिथम आउटपुट्स आर इक्वल देयर इनपुट मस्ट बी एग्जैक्टली सेम। वो कहता है कि अगर दो लॉगरिथम की आउटपुट एक जैसी है तो उनकी इनपुट भी एक जैसी ही होगी। जैसे अगर log ऑफ a ऑफ s इज इक्वल टू log ऑफ a ऑफ t हो, यानी कि देखें ये log ऑफ a के बराबर हो, x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, t के आ जाएगा। इसका देखें मैंने प्रूफ नीचे दिया है कि अगर इफ़ log ऑफ 2x इज इक्वल टू log ऑफ 2 8, तो देखें log ऑफ 2 एक जैसा है तो x इज इक्वल टू किसके होगा, 8 के होगा। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज़ नो अदर नंबर दैट टेक इट्स प्लेस। उसके बाद है वर्टिकल एसिम्पटोट। देखिए उधर जो हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, उसमें हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, इसमें हमने पढ़ना है वर्टिकल एसिम्पटोट। अब वर्टिकल एसिम्पटोट इज़ द वॉल लाइन। कहते हैं कि ये एक दीवार की तरह लाइन होती है। डैट ग्राफ गेट क्लोजर, कि जिसकी तरफ ग्राफ जाता है बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है, एंड क्लोजर टू बट नेवर टच और क्रॉस, लेकिन उसको टच भी नहीं करता और उसके आगे भी नहीं जा सकता। जैसे अगर मैं यहाँ ये दीवार बना दूँ तो देखें मैं कहता हूँ कि ये मेरी जो लाइन है, ये जो मेरा ग्राफ है, ये दीवार के बहुत ज़्यादा करीब आ गया है। तो मतलब कैसा लगता है कि ये इसके साथ मिल गया है, लेकिन ये हम अगर नज़दीक से देखें तो ये इससे बहुत अभी तक फासले में है और ये इससे आगे भी नहीं जा सकता, ना हो इससे क्रॉस कर सकता है, ना इसे टच कर सकता है, ठीक है। फॉर लॉगरिथम दिस वॉल इज़ वाई एक्सिस दैट एक्स इज इक्वल टू 0, के लॉगरिथम में ये जो वाल है ये एक्स इज इक्वल टू 0 है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसमें ये जो दीवार थी ये y इज इक्वल टू 0 था, यानी ये x एक्सिस पर थी। बिकॉज द डोमेन इज 0 और प्लस इन्फिनिटी एंड द रेंज इज प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। देखें इसकी जो वाल x इज इक्वल टू 0 इस वजह से है क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ है, यानी कि हम 0 से नीचे नहीं जा सकते और प्लस इन्फिनिटी की तरफ हमें जाना है। तो देखें अगर ये x और y मस्तवी है, इसमें जो x इज इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस है वो ये वाली है, ये y एक्सिस है, ठीक है। यानी कि जो हमारे लॉगरिथम का फंक्शन होगा वो सिर्फ इधर ही जाएगा, या इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ होगा, यानी कि इसको टच और क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखें इसकी जो डोमेन है वो 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ है, इस वजह से। उसके बाद देखें तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्सेस डिक्रीजिंग। इसके 2 केसेस हैं, अगर a बड़ा हो 0 से एंड a बड़ा हो 1 से, यानी कि अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी हो, यानी अगर a की जगह पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीज होता जाएगा। अगर a बड़ा होगा 0 से और a छोटा होगा 1 से, यानी 0 और 1 के दरमियान में हो तो उसका जो ग्राफ होगा वो डिक्रीज़ करेगा, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ जाता जाएगा। लेकिन देखेंगे आप गौर करें कि ये इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, बल्कि ये सिर्फ पहले और चौथे क्वाड्रेंट पे ही रहेगा। उसके बाद है जी मॉडुलस फंक्शन।
अब मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। इससे क्या कहते होते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। इट इज़ अ मैथ टूल, ये एक मैथ का आला है दैट टर्न एवरी नंबर, जो कि हर एक नंबर को तब्दील कर देता है इनटू अ पॉजिटिव नंबर, एक जमा के नंबर में, पॉजिटिव नंबर में। ये मॉड्यूलस फंक्शन है, ठीक है। द सिंबल इज टू वर्टिकल बार। देखें, एक इधर वर्टिकल बार होगी और एक इधर, लेफ्ट एंड राइट पर दो वर्टिकल बार्स होंगे, दरमियान में हमने वो जो एक्स की वैल्यू का वो लिखेंगे। इसका ग्राफ, इट्स ग्राफ इज ऑलवेज वी शेप, इसका जो ग्राफ होगा वो वी शेप की शक्ल में होगा। इसके एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। देखें, एग्जाम्पल मैंने वही लिया, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एक बार एक्स की जगह पर जीरो पुट करेंगे तो देखें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जीरो लगाएंगे तो जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू भी जीरो ही होगी। ज़ाहिर सी बात है, जमा का तो ये जमा का ही रहेगा। तो इसका जो पॉइंट्स मिले वो क्या मिले? ज़ीरो व एक मिल गया, ज़ीरो व ज़ीरो मिल गए। उसके बाद देखें एक्स इज इक्वल टू एक है, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने क्या लगा देना है? एक लगा देना है। तो देखें एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू वन, तो इसका जो पॉइंट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? वन व वन। इसी तरह टू लगाएंगे तो इसके क्या मिलेंगे? टू व टू मिल जाएंगे। देखें इधर से असल मसला स्टार्ट होगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है, तो जो मैंने बताया था कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो किसी भी नंबर को पॉजिटिव में बदल देती है। तो ये माइनस का वन था तो ये किस में आ जाएगा? प्लस के वन में आ जाएगा। तो इसके जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? माइनस वन व प्लस वन हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, यानी कि अगर हम एफ ऑफ माइनस टू लगाएं तो माइनस टू को वो बदल जाएगा प्लस के टू में, तो माइनस टू और प्लस टू। और आगे देखें इसकी शक्ल बनाई इसने आगे, इसकी शक्ल देखें इस तरह वी शेप बनेगी, क्योंकि देखें पहला पॉइंट है ज़ीरो व ज़ीरो, दूसरा पॉइंट है वन व माइनस वन, वो इधर लगेगा। तो उसके बाद अगला पॉइंट है टू व माइनस टू, तो वो इधर लगेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है वन व वन, तो देखें वन व वन इधर, और उसके बाद अगला पॉइंट है टू व टू, तो टू व टू इधर लगेगा। तो ये देखें ये इसकी वी शेप। आगे है फंक्शन एंड इट्स इन्वर्स ग्राफ। देखिए एक फंक्शन है उसका हम इन्वर्स ग्राफ भी ले सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझिएगा क्योंकि आगे आने वाले सवाल इसी से ही हल होंगे। कहता है कि फंक्शन डज नॉट ऑटोमेटिकली गेट अ परफेक्ट इन्वर्स ग्राफ। कहते हैं कोई भी फंक्शन हो वो ऑटोमेटिकली परफेक्ट ग्राफ इन्वर्स में नहीं जा सकता। इट मस्ट फुलफिल दीज कंडीशन, इसकी ये कंडीशंस होनी चाहिए पूरी। द फंक्शन मस्ट बी वन टू वन, यानी इंजेक्टिव फंक्शन, जो फंक्शन होना चाहिए वो वन टू वन फंक्शन होना चाहिए। एंड द स्वैप रूल, द इनवर्स इज क्रिएटेड प्योरली बाय स्वैपिंग देयर कंडीशन, यानी कि अगर पॉइंट ए भी है तो इसको हमने चेंज करके इसका इन्वर्स क्या होगा? बी ऑफ ए होगा, ठीक है। और एक हमने दरमियान में लाइन भी लगानी है। कंसिडर द लाइन y इज इक्वल टू एक्स ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन। ये जो y इज इक्वल टू एक्स है ना, देखें y इज इक्वल टू एक्स को अगर हम ग्राफ में ड्रा करें तो ग्राफ में इसकी लाइन कुछ इस तरह बनेगी। देखिए ये ग्राफ है, तो ये जो x और y इज इक्वल टू एक्स है ना, इसकी ग्राफ सीधी इस तरह बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें y की जगह पे वन पुट करें तो इधर भी वन आएगा, तो इसके देखें वन व वन, फिर ज़ीरो पुट करें तो ज़ीरो व ज़ीरो, यानी कि सारे पॉइंट सेम से मर जाएंगे। इस तरह माइनस में लगाए तो ये नीचे की तरफ आएगी। ये y इज इक्वल टू एक्स है, ये बिल्कुल एक आईने की तरह हमें बताएगी कि ये इसका इन्वर्स है कि नहीं है ग्राफिकली, ठीक है। इसकी मैंने देखिए नीचे एग्जाम्पल बताई है आपको। एग्जाम्पल है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये एफ ऑफ एक्स है फंक्शन, इसका इन्वर्स क्या होगा? इसका इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें देखो एफ ऑफ एक्स इसको वाई की शक्ल में लेके जाना पड़ेगा, तो वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि दूसरा अंदर स्वैप रूल, स्वैपिंग करनी है, एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा, वाई की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। तो देखें जहाँ y था वहाँ x लगा दिया, जहाँ x था वहाँ क्या लगा दिया? y लगा दिया। तो x इज इक्वल टू टू वाई प्लस वन हो गया। हमने बेसिकली इधर से y ही मालूम करना है, तो ये टू वाई, ये प्लस का वन इधर जा क्या हो गया? माइनस का वन हो गया। तो टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर टू। ये जो एक्स माइनस वन ओवर टू है ये इस एफ ऑफ एक्स का क्या है? इन्वर्स है। देखिए हम x की डिफरेंट वैल्यू लगाएंगे तो देखें x इज इक्वल टू थ्री है, तो एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाई थ्री प्लस वन आ जाएगा। तीन दो छः, छः जमा एक सात, तो इसके दो पॉइंट मिल गए, एक मिल गया तीन और एक मिल गया सात। इस तरह और भी कुछ पॉइंट लगा के देख लेते हैं। देखें एक्स इज इक्वल टू लगाएंगे तो टू मल्टीप्लाई बाई टू फोर, फोर प्लस वन फाइव हो जाएगा। इसके जो पॉइंट मिले टू व फाइव। एक बार एक्स इज इक्वल टू जीरो लगा देंगे तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए दो मल्टीप्लाई बाई जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन आ जाएगा। तो ये हमने निकाले हैं फंक्शन के। अब इसके जो इन्वर्स होगा, देखिए हमें पता है कि इन्वर्स में क्या होता है?
इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में इस फंक्शन का उल्ट होता है, यानी कि अगर इधर x इज इक्वल टू 3 है तो इधर y इज इक्वल टू 3 आएगा। देखिए x इज इक्वल टू 3 है, इसका इनवर्स है, हमें पता था ना कि पॉइंट ए बी को बी ए में बदलना है, तो यानी कि अगर इधर हमने x की जगह पे 3 पुट किया तो इधर हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे। तो देखें x इज इक्वल टू 7 आएगा, एफ ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू 7 माइनस 1 ओवर 2। ये वही शक्ल है x माइनस 1 ओवर 2 वाली जो हमने पीछे इसका इनवर्स फाइंड किया था इस फंक्शन का। तो देखें 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 ओवर 2 इज इक्वल टू 3। तो देखिए इसका था 3 ओवर 7 और इसका क्या आ गया, 7 व 3 आ गया। इसी तरह अगर हमने इधर देखें x इज इक्वल टू 2 था, x इज इक्वल टू 2 था, तो इसका जो जवाब है वो 2 व 5 आया। इधर क्या होगा, हमने इधर फिर x की जगह 5 पुट करना, तो इसका जवाब क्या आएगा, 5/2 आ जाएगा। इसी तरह अगर उधर x इज इक्वल टू 0 था तो इधर x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा, यानी उसके उल्ट होंगे। ठीक है, तो अब देखें ये मैंने लाइन नीचे ये इसका ग्राफ इसका नीचे बनाया है, तो ये y इज इक्वल टू ए ऑफ x वाली लाइन है, y इज इक्वल टू x वाली। अब इसमें देखें पॉइंट मैंने सारे डॉटेड कर दिए। अब इसको अगर हम मिलाएं आपस में तो देखें ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है जो कि ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये जो फंक्शन है इसका इन्वर्स है जो भी बिल्कुल ऐसे ही नीचे को जा रहा है, लेकिन ये देखें इसका इन्वर्स है। ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, ओरिजिनल, और ये इसका इन्वर्स फंक्शन है। देखें ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही हैं, मतलब एक दूसरे के इन्वर्स में ही जा रहे हैं। इसके दरमियान में ये लाइन क्या हमें बता रही है कि देखें जो फासला 3 व 7 का इस y इज इक्वल टू x से है वही फासला 7 व 3 का भी इधर से है। देखें ये फासला और ये फासला दोनों एक दूसरे के बराबर हैं ये दरमियान वाली लाइन से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है। इसका इन्वर्स ये वाली लाइन होगी। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद देखें अगला है शिफ्टिंग ग्राफ। उसमें हम इससे हमने देखें ग्राफ को शिफ्ट करना हो तो कैसे करेंगे, शिफ्टिंग ग्राफ मीन स्लाइडिंग ग्राफ टू अ न्यू पोजीशन विदाउट चेंजिंग इट्स एक्चुअल शेप और साइज। कहते हैं कि शिफ्टिंग ग्राफ का मतलब है कि हमने उसको ग्राफ को न्यू पोजीशन में बदल देना है विदाउट चेंजिंग इट्स एक्चुअल शेप और साइज। देखें इसकी एग्जांपल मैंने दी है, बहुत ही ज़्यादा आसान सी है कि लिखा हुआ है कि स्लाइडिंग अ प्लेट अक्रॉस अ टेबल। अगर हम एक प्लेट को एक टेबल के दरमियान में स्लाइड करें तो देखें वो कैसे होगी। ये मैंने देखें एक टेबल बनाया टूटा फूटा सा, देख लें ड्राइंग में थोड़ी सी वीक है इस तरह का बना है, तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लीजिएगा। आप ज़रा मेरे एग्जांपल पर गौर कीजिएगा, मैंने बहुत ही ज़्यादा आसान और मज़े वाली एग्जांपल दी है। देखें ये प्लेट पहले यहाँ थी, तो अगर हम इस प्लेट को स्लाइड करके यहाँ लेके जाएं तो इसकी जो शेप और एक्चुअल साइज़ है वो तो चेंज नहीं होगा, इसकी पोजीशन चेंज होगी। पहले ये यहाँ थी तो फिर ये कहाँ चले गई, यहाँ चली गई। वो कहता है कि एक्स और वाई मस्तवी में ये जो इसकी चेंज होगी वो इस तरह होगी, एक हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कर सकते हैं और एक वर्टिकल शिफ्ट हो सकता है। हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा और वर्टिकल ऐसे होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कैसे करेंगे देखें। वो कहता है टू मूव अ ग्राफ हॉरिजॉन्टली यू चेंज द इनपुट वेरिएबल x इंटू एक्स माइनस एच। यानी कि अगर कोई जवाब देखें जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स है, इसमें ये जो x है इस x में आपने चेंजिंग लगानी है। इस x की जगह पे आपने x माइनस एच लगा देना है, यानी जो आपने चेंज करना है जितने पॉइंट चेंज करना है वो ये h बताएगा। देखिए पहला है ऑपोजिट रूल, horizontal movement feel backward because of the minus sign in the formula। कहता है कि जो horizontal move है वो backward पीछे की तरफ जाएगी because the minus sign। shift right if you see a minus sign like y is equal to f of x minus 3, यानी कि अगर आप x की जगह पे -3 लगा दें, माइनस का साइन होगा तो ग्राफ मूव 3 यूनिट टू द राइट। यानी कि अगर ये ऐसे है ग्राफ यहाँ पे है तो ये 3 यूनिट्स आगे मूव करके जाएगा। देखिए 1 2 और 3, ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा, राइट की तरफ यहाँ चला जाएगा ये वाला ग्राफ। शिफ्ट लेफ्ट इफ़ यू सी अ पॉजिटिव साइन लाइक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 3, प्लस का 3 होगा तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, यानी इसके ऑपोजिट जाएगा 3 यूनिट्स। ठीक है, इस x प्लस 3 का ये मतलब है। देखो वही चीज़ मूव 3 यूनिट्स टू दी लेफ्ट। अगला है कि वर्टिकल शिफ्ट। To move a graph vertically, you add
और सब्ट्रैक्ट नंबर आउटसाइड, मतलब आपने आउटसाइड बाहर की तरफ नंबर में जमा और माइनस कर सकते हैं ऑफ द मेन फंक्शन। वर्टिकल मूवमेंट फॉलो नॉर्मल लॉजिक। अगर आपने शिफ्ट अप करना है, यानी कि देखिए ना ये वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन है, अगर आपने ऊपर की तरफ करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, प्लस के माइनस। अगर आपने नीचे की तरफ करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये ऐसा हमें बेसिकली पता चलेगा। देखिए अगर आपने शिफ्ट अप करना है, देन इफ़ यू ऐड अ नंबर लाइक वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के, यानी कि आप कोई भी रकम प्लस कर दें तो ग्राफ स्लाइड अप होएगा। ये याद रखना, ये इस तरह के सवाल आगे आएंगे 5 से 6 सवाल इस एक्सरसाइज के, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट बेस्ड और बहुत ही मज़े के ये सवाल हैं, ठीक है। उसके बाद देखें शिफ्ट डाउन, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट अ नंबर लाइक वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस के, अगर आप माइनस करें कोई नंबर तो द शिफ्ट स्लाइड डाउन, वो नीचे की तरफ जाएगा। उसके बाद इसका देखिए जनरल फार्मूला है कि व्हेन यू मूव अ ग्राफ बोथ वे एट द सेम टाइम, कहता है कि अगर आप एक ग्राफ को वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली दोनों तरह एक ही टाइम में चेंज करना चाहते हैं तो उसका जो फार्मूला होगा वो ये होगा, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एच प्लस के, ठीक है। देखिए आगे मैंने इसकी एग्जांपल एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी लिखी है कि दरा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 2। देखिए ये उन्होंने पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उसने हमें दे दिया ये ग्राफ की, यानी कि देखें x में -2 किया, -2 का मतलब क्या है कि ये हॉरिजॉन्टली किधर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। माइनस का मतलब है कि ये राइट साइड पे जाएगा, और ये जो बाहर -2 का मतलब है कि ये नीचे की तरफ जाएगा। देखें ना, अगर वर्टिकली हमने करना है तो -2 होगा तो अप डाउनवर्ड होगा, और अगर +2 होगा तो अपवर्ड होगा। तो आइए इसका हम ग्राफ बनाते हैं। देखें द नॉर्मल ग्राफ इज़, जो ये नॉर्मल ग्राफ होता है तो ये ऐसे होना था। देखिए एक्स का स्क्वायर, सिर्फ अकेला एक्स का स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, तो देखें एक्स इज इक्वल टू 0 है, फिर एक बार एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फिर एक बार वाई इज इक्वल टू 1, और एक बार एक्स इज इक्वल टू 2, एक बार एक्स इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे। इसी तरह माइनस में हो तो एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू -2 और एक्स इज इक्वल टू -3 पुट कर देंगे, तो इनके पॉइंट मिल जाएंगे हमें इससे। तो पॉइंट को देखें अगर इधर ड्रा करें तो ये है इसका ओरिजिनल यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वाला फंक्शन, पहले वाला फंक्शन सॉरी, ओरिजिनल फंक्शन है ये। ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद देखिए ये ऐसे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखें हमें पता है कि द ग्राफ मूव 2 यूनिट्स टू दी राइट, क्योंकि ये ग्राफ मूव करेगा 2 यूनिट्स बिकॉज ऑफ x-2। एक्स में जो ये -2 है ना, ये जो -2 है, ये -2 की वजह से ये ग्राफ राइट की तरफ वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, और द ग्राफ मूव 2 यूनिट डाउन, और ये जो x-2 के बाहर ये -2 है, इस -2 की वजह से ये वर्टिकली डाउन जाएगा, 2 यूनिट्स नीचे की तरफ जाएगा। तो देखें ये ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ में ये ओरिजिनल फंक्शन है, तो देखें ये फंक्शन का यहाँ है, तो उसने कहा है कि 2 यूनिट नीचे की तरफ, तो ये 2 यूनिट यहाँ और वर्टिकली 2 यूनिट्स इधर को हॉरिजॉन्टली, तो ये यहाँ, तो ये देखें ये वाला फंक्शन इसका तकरीबन ये यहाँ पे आ जाएगा। इसकी साइज़ और कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, बल्कि इसकी पोजीशन हमने चेंज की। पहले पोजीशन ये थी तो फिर पोजीशन क्या हो गई, ये हो गई। देखिए मैंने कितनी आसान एग्जाम्पल के साथ ये सवाल समझाया है, तो आपको समझ आ जानी चाहिए इसकी भी। देखें जिस तरह शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ था इस तरह स्केलिंग ऑफ ग्राफ है। इट्स मीन्स मल्टीप्लाई द फंक्शन बाय अ नंबर, दिस डज नॉट स्लाइड अ ग्राफ, ये ग्राफ को स्लाइड नहीं करेगा, बट इट चेंज इट्स थिकनेस, मतलब कि इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई को वो चेंज कर सकता है। ये पहला होता है वर्टिकल स्केलिंग और दूसरा है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। पहले हम बात करते हैं वर्टिकल स्केलिंग के बारे में। देखें वर्टिकल स्केलिंग, दिस हैपन व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर आउटसाइड अ फंक्शन। देखें ये फंक्शन है, अगर इसे आप मल्टीप्लाई करें बाहर की तरफ है तो ये वर्टिकल स्केलिंग करेगा। दिस ओनली चेंज द वाई वैल्यू, यानी कि ये हाइट को चेंज करेगा, वर्टिकली हाइट को चेंज करेगा। अगर देखें अगर आपने स्ट्रेच करना है वर्टिकली तो देन इफ़ ए बड़ा होगा एक से, यानी कि ए की जो वैल्यू हो वो बड़ी होगी एक से, द ग्राफ गेट पुल्ड अपवर्ड, इट लुक टेलर एंड स्किनर, ये लंबा चला जाएगा और ये पतला नजर आएगा। बिल्कुल इसी तरह देखें ये अगर इसका पहले का ग्राफ है, ये देखिए ये पहले का ग्राफ है, तो अगर हम इसके अंदर स्ट्रेच करें वर्टिकली तो ये भी इस तरह हो जाएगा। ये ग्राफ किस तरह हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह, ये लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा पतला हो जाएगा मोटाई के अंदर। उसके बाद अगर आपने कंप्रेस करना है तो देन अगर ए बड़ा होगा 0 से और ए छोटा होगा 1 से, यानी 0 और 1 के दरमियान में रकम होगी, तो ये जो ग्राफ है ये लंबा होगा, कंप्रेस हो जाएगा। जैसे
कोई क्या नाम है उसका, स्प्रिंग ले लें, तो स्प्रिंग को हम अगर कंप्रेस कर दें तो काफ़ी वो लंबा हो जाएगा। तो इधर आपने मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना, डिवाइड बाय 2 करना है, यानी कि ये जो ए है ये इधर क्या होगा, डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर कंप्लेक्स का फंक्शन हो तो 1/a मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स आएगा, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी सा ये चीज़ है कि हमने अगर स्ट्रेच करना है तो मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे, अगर कंप्रेस करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1/a करेंगे। ठीक है, देखिए कंप्रेस करने के बाद देखें ये फ्लैट और वाइड, गहरा और फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें अगला है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। दिस हैपन व्हेन यू मल्टीप्लाई नंबर इनसाइड द एक्स। देखो उधर भी हॉरिजॉन्टल में हमने अंदर ही जमा और माइनस किया था, और इधर भी अगर हमने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी है तो इधर भी हमने अंदर ही ज़रब करना है। ठीक है, तो देखें ज़रब किया, ए मल्टीप्लाई बाय एक्स हो गया। दिस ओनली चेंज द एक्स वैल्यू, यानी विड्थ इसकी चेंज करेगा। अगर आपने कंप्रेस करना है तो ए अगर बड़ा होगा एक से तो ये देन ग्राफ नैरो और स्किनर बड़ा और थोड़ा सा पतला नज़र आएगा। इफ़ अगर आपने स्ट्रेच करना है तो देखें इफ़ ए बड़ा हो 0 से और ए छोटा हो 1 से, देन द ग्राफ पुल आउटवर्ड इट लुक वाइडर, ये थोड़ा सा वाइडर यानी गहरा नज़र आएगा। ठीक है, देखें जी जिस तरह उसका जनरल फार्मूला था कि अगर आपने दोनों चीज़ें एक साथ करनी हो तो उसका जनरल फार्मूला था y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस के। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ बी ऑफ एक्स। देखिए ये b हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए और ये जो a है ये वर्टिकल स्केलिंग के लिए है, और इसने बता दी सब कंडीशन कि a b बड़ा होना चाहिए 0 से और b भी बड़ा होना चाहिए 0 से। ठीक है, इसके आगे एक्सरसाइज 1.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें फंक्शंस में गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ 4x माइनस 2। इसका पार्ट 1 है कि शो डैट एफ ऑफ एक्स इज 1-to-1 फंक्शन यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बताया फंक्शन इज 1-to-1 इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह लाइन ड्रा अक्रॉस इट्स ग्राफ, कहते कोई भी अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दें इसके ग्राफ के दरमियान में जो ग्राफ बनेगा, तो अगर वो कट करे द ग्राफ एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, अगर वो सिर्फ एक पॉइंट पर इसे कट करे तो फिर इफ़ कट करे तो वो होगा 1-to-1 फंक्शन। इफ़ इट कट मोर देन वंस इट इज़ नॉट 1-to-1 फंक्शन। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद देखिए इससे अब हम ग्राफ को इससे हम साबित करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। इसका बाद देखें वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होगा। देखिए हमें पता है कि जो log है वो कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव नंबर, सो x माइनस 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि x माइनस 2 बड़ा होना चाहिए 0 से, विच मीन x इज़ ग्रेटर देन 2, यानी ये माइनस का 2 दे क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जो भी हमने x की वैल्यू लगानी है वो 2 से बड़ी होनी चाहिए। सो द वर्टिकल एसिम्पटोट इज़ एट x इज़ इक्वल टू 2, यानी कि जो वर्टिकल एसिम्पटोट होगा वो 2 होगा, यानी 2 से नीचे नहीं इसकी वैल्यू जाएगी, तो ये इसकी क्या होगी, वॉल लाइन होगी। उसके बाद देखिए हम पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स लगाएंगे उसकी जगह पे, x की जगह पे, ताकि हमें ग्राफ बनाने में मदद मिल सके। देखें इफ़ x इज़ इक्वल टू 3, अगर हम x की जगह 3 पुट करें तो देखें log ऑफ 3 माइनस 2 तो log ऑफ 4 ऑफ 1, तो इसको देखें अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लेके जाएं तो हमें पता है कि यहाँ y है तो 4 की पावर y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखें इज़ इक्वल टू, देखें 1 का हम लिख सकते हैं 4 की पावर 0, क्यों, क्योंकि देखें ना 4 की पावर 0 का जवाब भी क्या आएगा, 1 आएगा, तो बेस बराबर है तो y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 क्या आ जाएगा। तो इसके जो हमें पॉइंट मिले वो क्या मिले, 3/0 मिल गए। उसके बाद अगर हम x की जगह पे 2.25 लगा दें तो देखें इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, 2.25 माइनस 2 तो 0.25, तो 0.25 और log ऑफ 4 को इसको हल करें इसका जवाब क्या आएगा, -1 आएगा। तो इससे हमें ये 2 पॉइंट मिल गए। उसके बाद अगर हम x इज़ इक्वल टू 4 लगा दें तो देखें 4 माइनस 2 आ जाएगा, तो 4 माइनस 2 2, तो इसको अगर हम हल करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में लेके जाकर तो इसका जवाब क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम x की जगह पे क्या पुट कर दें, 6 पुट कर दें तो एफ ऑफ 6 इज़ इक्वल टू log ऑफ 4, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। तो देखें ये वही बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं कि अगर इधर भी ए हो इधर भी ए हो तो इसका जवाब क्या आता है, 1 आता है। तो ये भी हमने उधर साबित कर दिया था, इसका जवाब क्या गया, 6/1 हो गया। और हॉरिजॉन्टल लाइन हमने जो वैल्यू लगानी है हॉरिजॉन्टल लाइन की वो हम लगाएंगे y इज़ इक्वल टू 1, यानी कि अगर ये x और y है
यानी कि देखें अगर ये x और y है तो इसमें ये जो y इज इक्वल टू 1 होगा, ये यहाँ पे होगा, ये 1 है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमने ये वाले लगाने हैं। इसके दरमियान देखना कोई पॉइंट कट हो रहा, एक ही पॉइंट कट हो रहा है तो यानी ये 1 to 1 है। अगर ये 2 से ज़्यादा पॉइंट कट हो रहे हैं तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। देखें बड़ा सा खूबसूरत से इसका ग्राफ बना दिया। देखें ये जो है ये है वर्टिकल एसिम्पटोट, ठीक है, ये वर्टिकल एसिम्पटोट। देखें ये जो ग्राफ है ये इसके बिल्कुल करीब चला जाएगा, लेकिन इससे आगे ये इसको टच नहीं कर पाएगा। और ये जो मैंने लगाई थी y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए, तो देखें ये हमारा ग्राफ है। असल में जो पॉइंट हमें मिले थे उससे हमने इसको ड्रा किया। तो देखें ये जो y इज इक्वल टू 1 की हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सिर्फ एक ही जगह पे इसको कट कर रही है, 2-3 जगहों से कट नहीं कर रही, सिर्फ एक पॉइंट से ही कट कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा ग्राफ है वो क्या होगा, वो होगा 1 to 1 फंक्शन। प्रूफ दैट द हॉरिजॉन्टल लाइन कट ग्राफ एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट विच इज 6 और 1। देखें ये 6 और 1 पर ही कट कर रही है, हम देख लेते हैं। देखें ये 6 और ये 1, 6 और 1 पर कट कर रही है तो ये क्या होगा, ये होगा 1 to 1 फंक्शन। आप y इज इक्वल टू 1 की जगह पे y इज इक्वल टू 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, 0.5 जो मर्जी ले सकते हैं, आपका अपना दिल है, आप जो मर्जी ले लें। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करनी है, इसके लिए क्वेश्चन जो मर्जी बना लें, ठीक है। नंबर 3 का पार्ट 3 है, वो कहता है कि फाइंड द इनवर्स फंक्शन स्टेट इट्स डोमेन। हमने इसका इनवर्स फंक्शन भी फाइंड करना है और इसकी डोमेन भी बतानी है। तो देखें जो हमारा रियल फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ 4x माइनस 2। तो देखें एफ ऑफ एक्स का हम y इज इक्वल टू log ऑफ 4x माइनस 2 करेंगे, फिर हम स्वैप करेंगे x एंड y, वो जो मैंने आपको बताई थी कंडीशंस। तो देखें इधर x आ जाएगा तो log ऑफ 4y माइनस 2 आ जाएगा। तो वी चेंज इट इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो log का इन्वर्स होगा वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो वी चेंज इट इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखें ये 4 की पावर y इज इक्वल टू y माइनस 2 आ जाएगा। देखें 4 की पावर y इज इक्वल टू y माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 2, ये माइनस के तरह के प्लस हो जाएगा। तो इसका जो इन्वर्स ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, f ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू 4 की पावर x प्लस 2। इसका दूसरा मैटर है इसी को हल करने का कि अगर देखें y इज इक्वल टू log ऑफ 4x माइनस 2 है ना, तो ये किस की शक्ल में है, ये है y इज इक्वल टू log ऑफ a ऑफ x की शक्ल में है। तो अब हमें पता है कि y इज इक्वल टू log ऑफ ax ये बराबर होता है a की पावर y इज इक्वल टू x के। तो हम इसको पहले ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करते हैं। देखें तो ये है a 4 की पावर y इज इक्वल टू x माइनस 2। तो अब हम इसका जो जगह है वो चेंज करेंगे, स्वैपिंग द प्लेस ऑफ x एंड y करेंगे। तो देखें यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो ये देखें ये बिल्कुल ऊपर जैसी करीब आ जाएगी, 4x इज इक्वल टू y माइनस 2, तो वही माइनस कर देगा प्लस का हो जाएगा। तो आपको जिससे आसान लगे आप उससे इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखें 4x इज इक्वल टू y माइनस 2 आ गया, y इज इक्वल टू 4x प्लस 2 आ गया, तो ये इसका इन्वर्स हमें मिल गया। उसके बाद इसका पार्ट 3 है इसी क्वेश्चन नंबर 2 का, वह कहता है कि व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ 4x प्लस 2, यानी कि इसका जो इन्वर्स फंक्शन था उसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी। हम देखें वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x लाइक नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, ऑल दी रियल नंबर आर सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि देखें ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये जो x होता है, x की जगह पे हम जो मर्जी वैल्यू लगा दें, तमाम की तमाम वैल्यू हमारी जो क्या नाम है सिचुएशन है उसको सेटिस्फाइड करेगी। तो एंड गिव एग्जैक्टली 1 एंड ट्रू आउटपुट। सो द डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक और x इज बिलोंग टू रियल नंबर। इसी तरह इसकी डोमेन जो होगी वो 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ होगी, लेकिन वो हमसे पूछी नहीं तो हमने बतानी भी नहीं है। इसी तरह इसका पार्ट 4 है, वो कहता है कि शो डैट द इनवर्स ऑफ एफ एक्स एंड एफ एक्स आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। देखें वही लाइन हमने ड्रा करके एफ एक्स और एफ को इनवर्स एक्स का हमने ग्राफ बनाना है, बताना है कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट और इनवर्स है। एज वी नाउ डैट कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ 4x माइनस 2 और इसका जो इन्वर्स है वो है 4x प्लस 2। तो देखें एक बार अगर हम x की जगह पे 2.25 लगाएं, क्यों? क्योंकि देखें x माइनस 2, तो x माइनस 2 हमें बताया कि वो बड़ा होना चाहिए 0 से, यानी x बड़ा होना चाहिए 2 से, यानी हमने 2 से बड़ी वैल्यूज़ लेनी है, 2 से छोटी वैल्यूज़ लेंगे तो हमारा जवाब बिल्कुल सही नहीं आएगा, मैथ एरर आ जाएगा। तो इस वजह से देखें
x इज इक्वल 2.25 आएगा, तो इसका जो जवाब आएगा सोल्व आउट करने के बाद क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इससे हमें जो पॉइंट मिलेगा ये 2.25 व -1 मिल गए। इसी तरह अगर हम x की जगह पे 3 पुट करें तो देखें एफ ऑफ 3 इज इक्वल log ऑफ 4, 3 - 2 1। तो अगर किसी भी log का जो x है वो 1 हो तो वो इसका जवाब हमेशा क्या आता है, 0। तो इससे हमें जो पॉइंट मिले वो क्या मिले, 3 व 0 मिल गए। इसी तरह अगर हमें x की जगह पे 4 पुट करें तो इससे हमें क्या पॉइंट मिला, 0.5 मिल गया। इसी तरह 6 पुट करेंगे तो इससे हमें जो पॉइंट मिला वो क्या मिला, 1 मिल गया। तो ये हमें जो इसके ओरिजिनल फंक्शन है इसके ये पॉइंट मिल गए। इसी तरह इसका जो इन्वर्स फंक्शन है वो इसमें अगर हम x की जगह पे -1 पुट करें, देखिए मैंने बताया था कि पॉइंट हमने चेंज कर देने हैं, यानी इधर y इज इक्वल टू -1 है तो इधर हमने क्या लगाना है, x इज इक्वल टू -1 लगा देंगे। तो x इज इक्वल टू -1 लगाएंगे तो देखिए इसका जो y पॉइंट आएगा वो 2.25 आएगा, यानी इसका उल्ट ही होगा। ठीक है, तो इधर 0 पुट करेंगे तो इसका जवाब 0 व 3 आएगा। अगर इधर 0.5 पुट करेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह इधर 1 पुट करेंगे तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 1 व 6 आ जाएगा, यानी इसके ऑपोजिट आएंगे। अगर इधर ये पहले है तो इधर ये बाद में आएगा। देखें इसका हमने ग्राफ में पुट किया, देखें ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये इसका इन्वर्स है। देखिए मैंने वो जो पॉइंट बनाए थे उन पॉइंट को इधर ड्रा किया, पॉइंट आउट करके लाइन खींची तो ये लाइन बनी इसकी इन्वर्स की, और ये जो लाइन है ये बनी इसके ओरिजिनल फंक्शन की जो कि log ऑफ 4x - 2 है, और ये जो दरमियान में लाइन है ये y इज इक्वल टू x है। तो देखें ये जो 4 व 0.5 है और ये जो 0.5 व 4 है ये दोनों एक दूसरे से तकरीबन एक जैसे फासले पर, एग्जैक्ट एक जैसे फासले पर है, यानी कि ये इसका जो मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, y इज इक्वल टू x है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सारे के सारे पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसी डिस्टेंस के साथ ही होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, दोनों का जो फासला होगा वो एक जैसा होगा। ठीक है, तो बस इस तरह हमने इसका लाइन ड्रा कर देनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये हमें फंक्शन इसके अंदर गिवन है। इसका पार्ट 1 है कि स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ इनवर्स एक्स। देखिए ये लोगारिथम फंक्शन नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें जो इनवर्स, ये देखें हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स एक्स है, तो साइन ऑफ इनवर्स है एफ ऑफ एक्स का, तो इसका जब उल्ट करेंगे तो ये साइन ऑफ इनवर्स की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने बेसिकली क्या बतानी है, डोमेन बतानी है। डोमेन बताएंगे वो क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स है। कहता है कि द स्टैंडर्ड फंक्शन इज वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, यानी कि इसका अगर हम इन्वर्स लें तो वो क्या बनेगा, साइन ऑफ एक्स बनेगा। तो ये जो रियल में साइन ऑफ एक्स है ना, ये कीप वेविंग फॉर एवर, ये ना वेव्स की तरह, जो पानी की वेव्स होती है ऐसे तैरता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। इफ़ यू ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे इसके दरमियान में, द लाइन टच द कर्व मल्टीपल टाइम, सो वो जो लाइन होगी वो उस कर्व को बहुत बार टच करेगी। इस मीन साइन ऑफ एक्स इज नॉट 1-to-1 फंक्शन ग्लोबली, मतलब कि साइन एक्स ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है पूरा का पूरा। सो इट कैन नॉट हैव अ प्रॉपर इन्वर्स फंक्शन अनलेस वी लिमिट इट इनपुट। अगर हम इसकी लिमिट को इसकी जो इनपुट है उसको लिमिट कर दें, मतलब उसकी लिमिट में दूर तक ले जाएं, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये फंक्शन का इन्वर्स मिल जाएगा। क्योंकि 1-to-1 फंक्शन का ही हम इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। तो इधर देखिए उन्होंने इन्वर्स का कहा था, तो इस वजह से हमें इसका इन्वर्स लेने के लिए इसकी जो इनपुट है उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा, उससे थोड़ा बनाना पड़ेगा। देखें create a safe zone -1 to +1 all the point where the output value is not repeated and give exactly 1 value। तो कहता है कि वो जो -1 से लेकर जमा के 1 तक ऐसी पॉइंट हैं जहाँ पे इसकी जो आउटपुट आएगी वो रिपीट नहीं होगी, बस सिर्फ एक बार ही आएगी। तो इस वजह से सिर्फ -1 से लेकर +1 तक ये क्या होगा, 1-to-1 फंक्शन होगा। तो देखें सो द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, जो कि इस फंक्शन का इन्वर्स है, उसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, -π/2 और π/2। π/2 और -π/2 इस वजह से लिखा क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आउटपुट या इनपुट होती है ना, उसे हम किससे, पाई से यानी रेडियन में तब्दील कर देते होते हैं। डिग्री में करें तो ये -90 से +90 तक होगा। ऐसा क्यों कि देखें ये जो इसकी शक्ल है, ये शक्ल देखिए इस तरह इसकी तैर रही है। तो अगर हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, एक इधर लगाएं वो क्या होगी, y इज इक्वल टू +1 लगा दें,
तो देखिए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगी यहाँ तक अगर हम लगाएं, इसके बाद फिर से देखें ये पॉइंट ऊपर को आएगा, फिर से नीचे को जाएगा, तो ये आगे चलती जाएगी। इसी तरह अगर हम एक हॉरिजॉन्टल टेस्ट नीचे पे लगा दें, वो क्या है, y इज इक्वल टू -1, तो देखें यहाँ भी सिर्फ ये एक ही पॉइंट को टच करेगी अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ही इसको रखें। तो इस वजह से जो हमारा सेफ जोन है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ -1 से लेकर +1 तक ही होगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, -1 से लेकर +1 तक होगी, यानी कि जो इसकी रेंज है वो उसकी डोमेन बन जाएगी और जो उसकी डोमेन है वो इसकी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। तो देखें इसकी जो डोमेन है वो -1 और +1 आ गई, और रेंज जो इसकी है वो -π/2 और π/2 आ गई। तो हमें पता चल गई दोनों की डोमेन और रेंज। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आगे पार्ट 2 है, वो कहता है कि स्केच द ग्राफ ऑफ f(x) एंड शो दैट इट इज़ 1-to-1 फंक्शन। तो देखिए हमने इसके अंदर बताना है कि ये जो इसका ग्राफ है f(x) का वो 1-to-1 फंक्शन ही है। तो हमें पता है कि 1-to-1 फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड इनपुट तक ही आउटपुट तक ही होगा। तो हमें पता है कि वी नाउ दैट द डोमेन इज -1 से +1, सो वी पुट द वैल्यू ऑफ -1 एंड +1। एक्स की जगह पे हमने एक बार -1 लगा देंगे, तो देखें एक बार एक्स की जगह -1 आ गया, एक बार एक्स की जगह क्या आ गया, +1 आ गया। तो देखें f ऑफ -1 इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स -1। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन ऑफ इनवर्स -1 का जवाब हमेशा 90 आएगा, अगर साथ में माइनस है तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो देखें ये साइन ऑफ इनवर्स -1 है और ये इसका जवाब -90 आ गया, तो इससे हमें 2 पॉइंट मिले गया, एक -1 और एक क्या मिल गया, -90 मिल गया। उसके बाद देखें एक बार +1 लगाएंगे तो देख जाहिर सी बात है इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा, 90 होगा प्लस का। तो जो एक दूसरा पॉइंट मिला वो क्या मिला, 1 और 90 मिल गया। तो देखिए अगर हम इसे लगाएं, इसका ग्राफ खींचे, तो देखिए इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ इस तरह करेंगे तो ये देखें एक पॉइंट यहाँ पे आएगा -90 और -1, और दूसरा पॉइंट +90 और +1। तो ये देखें ये 2 पॉइंट में मिल गए। तो इसकी लाइन कुछ इस तरह बनेगी ना, इस तरह ऊपर की तरफ जाएगी। अगर हमने इसमें देखे 2 मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाए, एक y इज इक्वल टू 45 लगा दिया, तो इधर भी उसने सिर्फ एक पॉइंट पर ही से टच किया, और इधर देखें y इज इक्वल टू -45 लगा दिया, तो यहाँ भी इसको सिर्फ एक पॉइंट पर इसने टच किया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स x। ये क्या है, ये 1-to-1 फंक्शन है। अगर हम इसकी आउटपुट को क्या कर दें, लिमिट में लगा दें -1 और +1, सिर्फ और सिर्फ रहने दें। इसके बाद जिसका पार्ट 3 है जो कि वह कहता है कि शो डैट f(x) एंड f ऑफ इनवर्स x आर सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x। बिल्कुल वो पीछे जैसा सवाल है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, वही हमने इसके अंदर भी काम करना है। हमें पता है कि जो f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स ऑफ x है ना, वो उसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, f ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू साइन ऑफ x हो जाएगा। और देखें एक बार हम x की जगह पर -1 लगा के देख लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो इसकी डोमेन होनी चाहिए वो -1 से लेकर +1 तक होगी। तो हमने -1 से लेकर +1 तक ये कुछ गिनती के लफाज लिखे हैं। देखिए -1 -0.5, ये 0, फिर 0.5 और 1 लगा दिया। तो देखें एक बार हमने लगाना है कि x की जगह पे हम -1 लगा देंगे, तो साइन ऑफ इनवर्स -1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, -90 के आ जाएगा। लेकिन ये हमें डिग्री में मालूम है, तो डिग्री को अगर हमने रेडियो में तब्दील करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 से। तो देखें π/180 से मल्टीप्लाई किया तो इसका जवाब क्या आ गया, -π/2। पाई के बराबर होता है 3.14 के बराबर होता है, तो 3.14/2 करें तो क्या आएगा, 1.57, और साथ में ये माइनस आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपने ये सारे स्टेप करने हैं। इधर -0.5 है, इसका पहले आपने क्या ले लेना है, इन्वर्स ले लेना है, फिर इसको डिग्री में होगा, रेडियो में तब्दील करके तकसीम करके, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह साइन ऑफ इन्वर्स ऑफ x अगर 0 हो, इधर कोई भी 0 हो तो इसका जवाब क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी तरह फिर अगर 0.5 हो तो इसका जवाब देखें, जिस तरह इधर 0.5 माइनस का था तो माइनस का 0.52 आया, इधर 0.5 प्लस का है तो इधर 0.52 प्लस का ही आएगा। इसी तरह फिर x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा, 1.57 आ जाएगा। तो हमें पता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स x का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, साइन ऑफ x होता है। देखें साइन ऑफ x लगा देंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1.57। क्यों, क्योंकि देखें ना इसका जो y था वो 1.57 था, तो इसका जो x होगा वो क्या होगा, -1.57 होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो अगर इसका -1.57 है x, तो इसका जो y होगा वो क्या होगा, वो y क्या होगा, -1 होगा। तो बिल्कुल ये देखिए उसी के उल्टा हमने इधर लगाना है। देखें -1.57 और -1, फिर ये इसका बिल्कुल ये सारे ऊपर नीचे कर दिए, यानी कि ऊपर की रकम नीचे, नीचे की रकम हमने ऊपर कर दी। अब इसे देखें हमने इसे ड्रा करेंगे तो देखें मैंने पॉइंट आउट कर दिए, डॉट आउट कर दिए, तो आगे इसका काम आसान ही है, मुश्किल नहीं है ये काम।
तो देखें एक लाइन हमने यहाँ से ड्रा करते हुए लेके जानी है, ये देखें यहाँ से जाएगी लाइन, ये इधर से होते हुए इधर से ऐसे ऊपर को जाएगी, ठीक है। और ये वाली लाइन बिल्कुल ये इसका ओरिजिनल फंक्शन है जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, ये वो वाला फंक्शन है। अब देखें ये वाली लाइन बिल्कुल इसी तरह जाती जाएगी और इसके साथ मिल जाएगी, फिर आगे इसके साथ जाएगी और आगे से जाके अपनी ये जगह ऐसे चेंज कर लेगी। तो देखिए बज़ाहिर ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल इन्वर्स में ही है, जितना फासला इधर से इधर का है उतना फासला हर एक फंक्शन का है। इसके दरमियान में अगर हम y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रा करें तो देखें ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, देखें दोनों का फासला उतना ही है जितना कि दूसरी का पहली रकम से फासला है। तो ये इसकी क्या बन गई, लाइन बन गई। जिस तरह एक पौधे की जड़ होती है इस तरह इसकी एक लाइन बनेगी, ये ग्राफ बनेगा। आगे जी इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है कि 1-to-1 फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का क्यूब। अब देखें ये क्यूब की शक्ल में है, तो उसके बाद ये क्या होगा, ये अलजेब्रिक फंक्शन होगा और x इज बिलोंग टू 0। इसने इसकी खुद ब खुद डोमेन बता दिया कि वो 0 से लेकर 3 तक ही सिर्फ होगा। उसके बाद देखें यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इन द लाइन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्केच ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। हमने इसके इनवर्स का क्या बनाना है, ग्राफ बना देंगे। तो देखें इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का क्यूब, तो हम इधर स्वैप करेंगे, x इधर चले जाएगा, y उधर आ जाएगा। तो देखें इधर आ जाएगा y, इधर आ जाएगा x। तो देखें इधर y माइनस 1 का क्यूब और इधर x अकेला। हमें y फाइंड करना है, तो ऊपर क्यूब है, इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूबिक स्क्वायर रूट से इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये y ये माइनस का 1 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन आया वो क्या आया, एफ ऑफ इन्वर्स x इज इक्वल टू 3 और x प्लस 1, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, इन्वर्स फंक्शन आ गया। उसके बाद जी हमने ग्राफ ड्रा करना है इन दोनों का। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए देखें जो असल फंक्शन है वो क्या है, वो है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। तो देखें एक बार x की जगह पे हम 0, क्योंकि हमें पता है कि जो इसकी डोमेन है वो सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 3 तक होगी। तो देखें एक बार 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 1 का क्यूब, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब ले तो क्या आएगा, वो -1 ही आएगा। इसी तरह एक बार एक जगह लगाएंगे तो एक में एक निकालें 0 0 की पावर 3 0 आ जाएगा। इसी तरह 2 लगाएंगे तो 3 लगाएंगे तो ये हमें इसकी आउटपुट और इनपुट मिल जाएगी। तो उसके बाद इसका जो इन्वर्स है उसका हमने देखे लगाएंगे, जो इसका उल्ट है वो इसका सही हो जाएगा। देखिए इधर -1 नीचे है तो इधर -1 ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल ये जो पॉइंट नीचे हैं वो पॉइंट x के हो जाएंगे, जो पॉइंट x के हैं वो पॉइंट y के हो जाएंगे। तो बिल्कुल वही चीज़ की है, देखें दोनों का इस तरह फाइंड कर लिया। अब इसका ग्राफ बना लेंगे आगे। देखें जी कुछ इस तरह इसका ग्राफ बनेगा। ये इसका ओरिजिनल फंक्शन, ये इसका जो इन्वर्सिक फंक्शन है और ये इसका ओरिजिनल फंक्शन है। तो देखिए ओरिजिनल फंक्शन बिल्कुल इसी तरह जा रहा है और ये फंक्शन बिल्कुल इसी तरह जा रहा है और ये दरमियान में y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। तो देखें इन दोनों का फासला एक दूसरे से उतना ही दूर है जितना कि इसका है और जितना कि इसका है इससे दूर। तो यानी ये बिल्कुल इसका इन्वर्स है, ठीक है। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट फाइंड इक्वेशन। हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, वो कब, वर्टिकल स्ट्रेच बाय 2 यूनिट्स, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 टू द राइट एंड अप्लाइंग 1 and 2 ट्रांसमिशन। देखें हमें पता है कि वर्टिकल स्ट्रेच का मतलब क्या है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, बाहर आउटसाइड में इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो देखें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ओवर एक्स का स्क्वायर रूट आ गया। उसके बाद उसने कहा हुआ है, देखिए सवाल में कहा है कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 टू द राइट। अगर तो राइट में है तो माइनस करेंगे। देखिए वही आपको कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे इसके लिए। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं होंगे तो आप ये सवाल नहीं कर सकेंगे हल, ठीक है। तो देखें 2 डी राइट है, राइट में है तो माइनस एच करना पड़ेगा, लेफ्ट में होता तो प्लस एच करना पड़ना था। तो देखें इसका जो जवाब है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब दोनों को आप अप्लाई कर देंगे तो देखें अप्लाई करने के बाद क्या आया, 2 और एक्स माइनस 3। देखें एक्स माइनस 3 इसका क्या आ गया, ये फंक्शन आ गया। ये इसकी क्या बन गई,